अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त 7 बजे का, और मौसम ऐसा जा रहा है ना कि सुबह का टाइम मस्त हवा चल रही होती है। पर ये तो आज का टाइम है ना। अभी जो मैंने जिस दिन का ये व्लॉग बनाया हुआ है ना, उस दिन का टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज सुबह तो धूप निकली हुई थी, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हो रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मज़ा आ गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें बादल कितने ज़्यादा आए हुए हैं। जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया ना, ये मंडे वाले दिन का व्लॉग है, और उस दिन का बता रही हूँ। बारिश तेज़ शुरू हो गई थी सुबह, तो अलियान को बिल्कुल हमने कवर करके तो फिर स्कूल भेजा था, क्योंकि बच्चे पता है नाजुक होते हैं। सुबह सुबह उन्होंने स्कूल जाना होता है और नींद से उठते हैं ना, जिस्म गर्म होता है, तो एकदम से ठंडी हवा में निकल जाए तो फिर सर्दी लगने का खतरा होता है। खैर, यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हुई थी अलियान को सी ऑफ करने के लिए। उसके बाद जब मैं रूम में आई तो मैंने ये नज़ारे देखे कि मेरा छोटा गुगलू जोन सा उठा हुआ था और ना रो रहा था बैठ के कि मेरी मम्मा कहाँ चली गई। या माशाल्लाह माँ सदके देखे रोते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है। कह रहा है वीडियो बंद करो, मुझे गले लगा लो। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर, उसके बाद हम लोग दोबारा से अरहम को लेके मैं लेट गई थी, सो गए थे। तो जब मैं उठी ना, आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग शेयर किया था कि सैटरडे संडे हम लोग बाहर गए थे एक इनके फ्रेंड की तरफ, और संडे को मिलाद था, मिलाद पर गए थे, और साथ ही इनके ननियाल में भी गए थे। तो 2 दिन इतने बिजी गुजरे ना कि वो बस ना आकर कपड़े वगैरह समेटने का टाइम ही नहीं मिला। तो सब ना चीज़ें ऐसी बिखरी हुई थी, पूरा मैसअप हुआ हुआ था, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े। और अभी अलियान स्कूल से आ गया था और उसको मैंने ना सुबह से बस लगी हुई थी, बच्चों को नाश्ता करवाया, खाना खिलाया, और उनको मैंने ट्यूशन भेज दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं ये चीज़ें समेटती हूँ। और अलियान का यूनिफॉर्म यहाँ टब में गिरा हुआ है, क्योंकि डेली इसको धोना पड़ता है। और यहाँ पे ये मेरे कपड़े जो है ना अपनी नाकदरी पे रो रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ना यहाँ पे हमें फेंका हुआ है, कोई समेटने की होश नहीं है। तो आखिरकार मुझे होश आ गया था, मैंने कहा मैं अब इनको ना समेट लेती हूँ। बच्चे जब दोनों ट्यूशन जाते हैं ना, तो फिर मुझे होता है कि 2 घंटे इजली मिल जाते हैं घर की सारी चीज़ें समेटने के लिए, क्योंकि उस टाइम में ना बस मेरे पास टाइम होता है फ्री है कि मैं जल्दी से काम कर लूँ। और ये ना हमें गिफ्ट मिले थे कल, क्योंकि मिलाद पर गए थे, तो मेरी कज़न ने भी गिफ्ट दिए हैं, और इनके ना मामू आए हैं कनाडा से, वो भी गिफ्ट लेकर आए थे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी सारे। आप लोगों ने लाजमी पूरा व्लॉग देखना है, आपको लास्ट में दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहले ये सब चीज़ें समेट ली जाएँ, खाना जो बनाना है खाने का कर लिया जाए, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो ये सभी चीज़ें मैं अभी उठा रही थी, इनको समेट रही थी। घर के काम है कि आपके ख़त्म ही नहीं होते, कि आपने वीकेंड पे 2 दिन इंजॉयमेंट कर ली है ना, तो तीसरे दिन आपकी काम कर करके मत बच जानी है। तो यही हाल होता है कि मतलब सैटरडे संडे अगर आप आउटिंग करके आ जाते हैं ना, तो बस मंडे वाला दिन इतना बिजी गुजरता है ना, बच्चों की स्कूलिंग, ट्यूशन, घर की चीज़ें समेटनी है। और सैटरडे संडे ऐसा होता है कि आपने जाना होता है ना, तो आप प्रॉपर मतलब घर की सफाई भी नहीं कर पाते, तो फिर वो सफाई करनी भी ज़रूरी होती है। और ना यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ले आए थे चिकन, क्योंकि चिकन का थोड़ा रेट कम हुआ था, तो उन्होंने कहा रेट कम हुआ है तो हुन आने वाला है जो। तो ये आजकल यही सीन चल रहा है, चिकन इतना महंगा चल रहा है। तो यहाँ पर 2 किलो चिकन लाए थे, जिसको मैंने 2 घंटे लगा के धोया, क्योंकि मैं ना बहुत वहमी हूँ चिकन के मामले में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मैं इसको वॉश करती हूँ। तो मैंने सोचा अब चिकन आ ही गया और इतनी मेहनत लगा के मैंने इसको धो ही लिया, इतनी मेहनत और टाइम लगा के, तो क्यों ना इसमें से थोड़ा सा निकाल के ना मैं पका लेती हूँ, क्योंकि बाद में मैंने इनके पैकेट बना के रखने होते हैं। बोनलेस अलग से होता है, वो अलग से होता है। बोनलेस ये है कि मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन लेते हैं ज़्यादा। और साथ ही मैंने कोई रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती है ना, तो उसमें भी बोनलेस चिकन यूज़ हो जाता है। खैर, इसके साथ मैंने मंगवाई थी शिमला मिर्च, और मुझे ना उसकी कीमत सुन के इतनी हैरानगी हुई कि चिकन के रेट के बराबर की शिमला मिर्च मिल रही है। मतलब इतनी महंगी वेजिटेबल्स हो गई हैं, मतलब 400 रुपीज़ किलो। तो मैंने 100 रुपीज़ की पाव मंगवाई, तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही थोड़ी है, फिर मैंने 100 की और मंगवा ली। तो आधा किलो मैंने 200 की शिमला मिर्च मंगवाई थी, फिर जाके ना खाने में पूरी हुई थी। मतलब कि अभी आप देखें सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अमूमन लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स ही खाते हैं, जैसे मिक्स वेजिटेबल्स बन गया, घिया हो गया, मेथी आती है, साग पालक आता है, तो सब ये वेजिटेबल्स होती हैं। तो यही खाने को दिल करता सर्दियों में। अब यही इनका रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो इंसान क्या खाए, कहाँ जाए, बहुत मसले मसाइल हैं। खैर, यहाँ पे मैं ये बना रही थी। आप लोगों के घर में कौन कौन सी वेजिटेबल्स बनती हैं और आप लोग खाते कौन सी हैं शौक से, ये मुझे लाजमी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। भाई, वेजिटेबल्स में मेरी जो सबसे फेवरेट है ना, जो मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो मुझे आप लोग पूरा वीक भी दें तो मैं इजीली खा सकती हूँ, वो है भिंडी। भिंडी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद ये शिमला मिर्च चिकन आता है। मतलब कि शिमला मिर्च चिकन मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत खुश होकर खाते हैं, हमें इतना ज़्यादा पसंद है, और ये बनता भी बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं चिकन का मसाला रेडी हो चुका है, और उसके अंदर शिमला मिर्च मैंने अच्छी प्यारे से कलर की शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है। और शिमला मिर्च बस टेस्ट इसका नो डाउट बहुत अच्छा बनता है, बस वो हमेशा वाली बात मुझे ये होता है कि जब ये कुक हो जाती है ना, तो इसका जो अपना रियल कलर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है।
जैसे इस टाइम पे जिस तरह की है ना, अगर उस तरह की रहे ना तो खाना बना हुआ इतना मज़े का लगे ना, लेकिन जब आपने इसको सॉफ्ट करना होता है, सॉफ्ट करके बनाना होता है, उसका ओरिजिनल कलर ख़त्म हो जाता है ना, वो चीज़ मुझे इसकी बुरी लगती है। खैर आगे अभी वेजिटेबल्स ढेर सारी आ जाएंगी, तो मिक्स वेजिटेबल्स भी बनेंगी, सब कुछ बनेगा। तो यूं ही बातों बातों के दौरान में आप देख सकते हैं कि हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है। मैं यही सोच रही थी खाने से फ्री हो जाऊँ ना, तो फिर आप लोगों को गिफ्ट्स दिखाऊंगी आराम से बैठ के तसल्ली से, क्योंकि फिर घर के काम बीच में रह जाते हैं जब आप बाकी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। खाना बनाने के दौरान बच्चे भी आ गए थे, और हालांकि मेरा मूड था कि बच्चों के आने से पहले मैं गिफ्ट्स दिखा दूँ, नहीं तो वो कहते हैं कि हमें भी पकड़ा दो ये चीज़ें। और देखें चिकन महंगा क्या हुआ, इतने नखरे आ गए ना, तो देखें ये चम्मच के ऊपर आ ही नहीं रहा। आकड़ आ जाती है ना जब चीज़ महंगी हो जाती है उसमें। खैर यहाँ पे ये देखें हमारा खाना रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं आप लोगों को गिफ्ट्स दिखाने के लिए कि हमारे पास क्या मज़े मज़े गिफ्ट्स आए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि संडे वाले दिन आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि पहले मैं अपने ददियाल गई थी, वहाँ पे मिला था। उसके बाद शाम को हम लोग इनके ननियाल गए थे अपने हस्बैंड के, क्योंकि इनके मामू आए थे आउट ऑफ कंट्री से, वो आए थे कनाडा से। तो जब मैं अपने ददियाल गई ना, तो मेरी कज़न है, क्योंकि कम कम मुलाकात होती है, अब इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है कि मिलने का मौका नहीं मिलता। तो जो हमारे पेंडिंग गिफ्ट्स होते हैं ना, फिर हम वो एक दूसरे को देते हैं। तो अभी मेरे पेंडिंग थे, तो उसने मेरी बर्थडे का गिफ्ट और अरहम की बर्थडे का गिफ्ट दिया था, जिसमें ये मुझे एक ड्रेस दिया था और साथ उसके मैचिंग इयररिंग्स दिए थे। और अरहम के लिए ना उसने ये पेंट कलर्स, मार्कर कलर्स जो होते हैं ना, इसका पूरा पैक दिया था, और बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा है। आप लोग देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरा संडे का व्लॉग नहीं देखा अभी तक, वो जाकर देख लें। ये मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। उसके बाद हम इनके ननियाल में गए थे, इनके मामू आए हैं कनाडा से, तो वो हम लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, जिसमें सबसे पहले होती है यमी यमी सी चॉकलेट्स। होता है ना आपके लिए, कोई भी बाहर से आता है तो ये चॉकलेट्स तो मस्ट होती है ना, वो लाजमी आती हैं, और सबसे खुशी भी यही गिफ्ट देख कर होती है। खैर उसके बाद हस्बैंड के लिए आया था यहाँ पे बॉडी स्प्रे, बहुत ही मज़े की इसकी ना खुशबू थी। और मेरे लिए आई थी ये ज्वेलरी, आप लोगों को ये नाम लिखा हुआ मेरा नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर, जिसमें इयररिंग्स थे और एक ब्रेसलेट था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो ये सभी गिफ्ट छोटी छोटी ये खुशियाँ होती हैं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और आगे जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वो है ये हैंड एंड बॉडी क्रीम, क्योंकि आपकी ड्राइनेस इतनी हो जाती है सर्दियों में। तो ये आई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर कि चलो जी एक ना अच्छी चीज़ आई है कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। और फिर आया था मेरे हस्बैंड के लिए ये डिजिटल बोलते हैं, अल्लाह जाने क्या बोलते हैं, ये वॉलेट, जिसमें आप अपने कार्ड्स और पैसे रख सकते हैं ईजीली। इसमें एक ये चीज़ आई थी, और इसके अलावा ना बच्चों के लिए आई थी कार्ड्स यहाँ पे, जिनको देख के मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड हुए ना कि मतलब कि रात को आकर हमने 11-12 बजे के टाइम पर ये खोले थे, और वो लोग छलांगे मार रहे थे देख के गाड़ियों को। तो ये मेटल की कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप लोगों के गिफ्ट्स कैसे लगे हैं लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और व्लॉग कैसा लगा है ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।